नाम जहन में आता है इंदौर। इंदौर का नाम जहन में आते ही एक शायर का नाम आता है राहत इंदौरी। और राहत इंदौरी साहब जब कहते हैं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को, तमाम लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ पर 5 वक्त के नमाजी बैठे हुए हैं, प्रकांड पंडित बैठे हुए हैं, कोई ठाकुर बैठा हुआ है, लेकिन मूलतः सब भारतीय बैठे हुए हैं, सब हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। इस बात से कोई नहीं निकाल सकता। वो कहते हैं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये सिख, वो ईसाई, यार ये सियासत है, चलो इश्क करें। ऐसी जमीन से, मालवा की जमीन से हमारे बीच में आए कवि रजनीश जी, आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो आए और अपनी शब्दावलियां इस साहित्यिक अनुष्ठान में संप्रेषित करें। स्वागत है भैया। माँ शारदे वीणा पाणी को नमन करता हूँ। प्रबुद्ध मंच को नमन करता हूँ। मंच पर विराजित देश के बड़े कलमकारों को प्रणाम करता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त पार्षदों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनको प्रणाम करना जरूरी है। इधर छपरे में पड़ी हुई लहसुन, ये बीच में पड़ी हुई सरसों और इधर की मूंगफलियों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, ये कृषि मंडी, यहाँ पे यही चीजें मिलेगी। और इधर मंच पर मिक्स हुई उड़द चने की दालों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जब सारी चीजें मिल जाती है तो वो एक साथ हो जाती है। बहुत बढ़िया संचालन भाई साहब कर रहे हैं। अभी हमारे बीच आए थे देवेंद्र भाई वैष्णव, ये और ये न कर रहे थे। बोले मैं ससुराल गया ने सासू माँ से कहा कि अलग अलग शर्ट पहन के एक ही क्यों पहन के आते हो। इन्होंने कहा कि तुम्हारे भी 3-3 छोरियां हैं, जो तुम भी एक ही क्यों बेचती हो। भाई सारा लखन देखी नहीं, एक दीदी भाई बड़ी बात है। पोकट लूट ले आनंद लूंगा। अगर आप ताली बजाओ कि एक भी बात नहीं कहूँ, आप तो कुर्रा क्यों कर दो। आपने जहाँ भी बढ़िया लागे ओ कई काम यार करे भाई, खुद तो घटोत का चेरी को और एक छोरी की जिंदगी बगाड़ी वही गणी 2-2, 3-3। और पट्टा कवि भी ऐसा जो आई लड़ा नेताजी ऊपर पड़ी रहा। अरे वेंडा पया ही तो ही दे रहा है, जो पया दे रहा वड़ा नहीं छोड़ ली रहा। 5-5 साल बाद आवे ने दिल्ली में यूं है ने मुनामिल लूंगा, दिल्ली में वो है ने, दिल्ली में जो है ने, ताकि वहां थी कई काम यार। आज को लिफा पोई दी रहा था, गुण गाओ नहीं यार। फोकट ही दिल्ली वाला चक्कर पटा, दिल्ली वालों कहीं लाके 2000 लाके 6 महीना में। एक गैस का बढ़ ही दिया आज, मालूम पड़ी कि बड़ी टंकी पे। अरे सब 5 वालों में आनंद लीजिए। कहीं पड़ी नहीं कोनी ने। आपने कहावत सुनी में, माल खावे माटी को, गीत गावे वीरा का। अरे आज अपन माल खाई रहा अजनर जी को यार, बहुत बढ़िया। दादा कालीचरण जी कटे क्या, अनिल जी शर्मा कालीचरण जी, प्रणाम करता हूँ आपको भी दादा। ये कीर्तन देवज वैष्णव, मु ब्राह्मण हूँ, मु जोधपुर ब्राह्मण हूँ। हाँ कालीचरण जी, बहुत बढ़िया बात बताओ आपने। आज आना को लड़को अजय कुश्ती जीत्यो, कुश्ती प्रतियोगिता थी वो जीत्यो, मतलब कालीचरण पहलवान का भी बाप है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, पहलवान का बाप है यार के। प्रणाम करता हूँ। और भाई साहब जोधपुर ब्राह्मण हूँ। ये बड़ा बड़ा कवि आना का बड़ा बड़ा लक्ष्य है, लेकिन हमारा फोकट का ही बड़ा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य अगर पसंद आ जाए तो पीछे तक मजे लेना, कुर्राटे कर देना। हाँ, क्या भोजन अगर अच्छा हो तो चटकार के खाओ, भोजन अगर अच्छा हो तो चटकार के खाओ, और पेट को बार बार फटकार के खाओ, और मिल जाए अगर खाने का फोकट का तो भले ही पेट फूट जाए पर टटकार के खाओ। काय का लोट ले अपन यार, ब्राह्मण आदमी को फोकट बात करूँ, खावा की बात करूँ। कई काम दुनिया को लोट लेवा थी। वे दिल्ली में यहाँ कर रहा है, फलाना यहाँ कर रहा है, वे बड़ा करता रहेगा यार, अपने कई काम यार। हाँ
यहाँ जो बेटा बड़ा की बात करोगे 5-5 साल तक नेता आते नहीं करा कोई पेरोटिया बनी रहा, 5-5 साल बाद आते। भाई साहब आजना जी हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि है जो 12 माह जनता के बीच में रहते, एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में उठे। हाँ? कोई मतलब ही नहीं अपने लोट लेने को नहीं। संस्कृति 4 पंक्तियां शुरू से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा, तालियां बजाना उस विचारधारा के लोग भी अब कि संस्कृति के अनुरूप परिवेश रहना चाहिए, संस्कृति के अनुरूप परिवेश रहना चाहिए, दिलों में सबके एक आवेश रहना चाहिए और राजनीतिक दल भले ही अलग अलग हो हमारे, पर जिंदा सभी के दिलों में भारत देश रहना चाहिए, जिंदा सभी के दिलों में भारत देश रहना चाहिए। ठोकर टोट लेवा की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। यार ब्राह्मण आदमी अभी हमारा पिताजी में बैठा पंगत में, मुझे बैठो 10-12 गुलाब जामुन मार पिताजी ने खादा, 15 खान मन खादा। पैसा में पानी बाल्टी ली नहीं क्यों, मैंने मग्गो पर ने पानी पी लियो, पिताजी में थी उतना चांटो लगायो, मन के पिताजी कही भी हो कि कार वेंडा पानी से पेट भर लेगा तो खावे का कही। आराम मन को पिताजी नई टेक्निक बोले कही मैं क्यों 10-12 गुलाब जामुन खाए बाद पानी पी लो, 10-12 और खाई सको, मन एक चाट और दियो। और अब मन को अबे कही हो बोले टेक्निक पहला बता दो रे। हमारे पिताजी बहुत खतरनाक आदमी, ओरिजिनल ब्राह्मण है भाई साहब। और जस तरी एक जगह कही जिमड़ो थोड़ो हल्को थो, सब्जी पूरी खाली ना मुँह जिमीर मार पिताजी जिमीरान मुँह उठीन जिमीन खोर भरवान को मार पिताजी वो पंगत में थी गिरा, छोरा ए छोरा, और मन क्यों कही हो खोर कम बढ़ जाए रसोई में दम नहीं तो। ये आनंद ला यार भाई साहब, कहीं फोकट लोट लेने की जरूरत ही नहीं है, कहीं लान लोट ला अपना खाओ पियो के यार, कहीं मतलब नहीं है। सब यहाँ को यहाँ रह जा दुनियादारी। कोरोना की बहन ने बहुत बढ़िया बात की, क्यों आया ये कोरोना, याद आ गई मेरे को भी पंक्तियां, अच्छी पंक्तियां मैं बीच बीच में बोलूंगा ताकि आपको लगे कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है सीतामू का। ये माता बहना बेटी समझेगा कि एक टाटलियो आए तो फिर एक और टाटलियो आया जो कही है। मतलब कवि ऐसा बुलाया यार, प्रणाम करता हूँ काली चरण जी आपको, बढ़िया कवि बुलाए, नगर परिषद को भी प्रणाम करता हूँ। टाटलिया कवि अड़ा का बाली उड़ी गई, कहीं करेगा यार, पर गारंटी लू जनिया काले बाता करेगा कि वो बाद में टाटलिया आए तो ठीक थो थोड़ो। फोकट नोट लेवे क्या जरूरत है भाई साहब। अच्छा महिला बेटी अड़ाई बात नहीं करो दी के कहीं मालूम करा कहीं रामलीला चल रही, अड़ाई बात करनी पड़े भाई साहब। ओ हाँ कंप्लीट हूँ, मैंने पक्की मालूम है। और भाई साहब मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं नीचे उतर के पटका भी भर सकता हूँ। हाँ सब तरह की कला आवे उन्हें। महिला की बात करनी जरूरी भाई साहब। हमारे गाँव में एक दुल्हन शादी करने आई तो बड़की सास और विदु अति बढ़िया रहे तो आसपास की सब सास ने परेशानी कि अपनी लाड़िया अपना एक एक महीनो ही रोटान दिन अलग बीगी और इधो ही कस्तर हवरी री के लड़ाई कराओ। तो मैंने डोकरी ने बोले क्यों कहा था लाड़ी तो कहीं के को नहीं कि कई कुमार तो भोजन सब टाइम पे देने कि नहीं थू ने फिर भी थोड़ी ललकारियां कही। अब लुकाया घर तोड़ा हुआ काम करवा में एक्सपर्ट लाते और उनके दिमाग में डोकरी की बात जमेगी। वह घर जाते ही लाड़ी के ऊपर पड़ी, काय लाड़ी कि हाँ मम्मी क्या अगर मुँह पलंग पे बैठी हूँ, तू पलंग पे बैठी हुए मुँह थारे पास में आईने बैठ जाऊँ तो के मम्मी मुँह नीचे चटाई बिछे बी जाऊँ वहाँ पर वहाँ के तो लड़ाई करनी के फिर गिरी वही चटाई पे भी मुँह आईने बी जाऊँ तो के मम्मी आप चटाई पे बी जाऊँ मुँह नीचे जमीन पे बी जाऊँ वहाँ न वही जमीन पे भी थारे बड़े मुँह आईने बी जाऊँ तो क्या मम्मी मुँह 5 फीट ऊंडो खाड़ो खुद ही नोड़ में बी जाऊँ वहाँ। तो हाउ के तो लड़ाई करनी नहीं यार, वाह गिरी गया वही खाड़ा में भी थारे बड़े मुआई ने बी जाऊँ तो अब मजा लेना। तो हाउ ने क्यों माशा मुँह बाहर निकलते ही में गारो वारू वहाँ अड़ाक लड़ाई में कई देर लगे यार। बढ़िया बात है, वो वैसा ब्राह्मण आदमी फोकट लोट लू ही नहीं, बहुत अच्छे कहीं ना लोट लू। ये देवेंद्र भाई भी ब्राह्मण आदमी, ये ओरिजिनल ब्राह्मण है पट्टो। एक बार कई वक्त माधो सीतामू में मिलिया, सीतामू मंदसौर के पास में है, मैं आपने बताई तो फिर सीताम आपके सीता माता मत समझी जा जो टाटलो आए थे सीता माता को। सीताओं में देवेंद्र भाई वैष्णव आया और अब मन के अपना दोस्त आई गयो यार, एक टाटलो दूसरा लेकिन घणो खुश हुए और अब मन के जयराम जी की मलिया
मैं कंजूस घना यार दो मैं कह रहा भाई देवेंद्र भाई कहीं कहीं खैला बोला खाई लो मैं क्यों अंगूर मिल रहा है 20 रुपया का आधो किलो बोले के बाद 10 निकाल 10 अनाज निकल जाए 10 मने अब वो पट्टो कलाकार आदमी है अब आने क्यों यार अंगूर आप ही खाओ यार रजनीश ने बत्ती दी दो तो ये मारती बुच्ची रहो अंगूर खाना स्टार्ट करने पर रजनीश पर दादाजी 2-4 साल पहला मरी गया नहीं मन क्यों हाँ यार बीमार भी गया था सीताओं में भर्ती कराया 8-10 दिन बाटल लगाई फर्क नहीं पड़ी मंदसौर ले गया 15 खंड दिन वहां रहा फिर उदयपुर ले गया 15-20 दिन न दादाजी साहब भी गया यार अतरक ये देखियो तो अंगूरी साहब भी गया और अब मन क्यों पट्टू का लगा रहे यार मन क्यों मारा सीताओं में इन मन बत्ती दी क्यों मैं क्यों यार एक काम करा अंगूर थोड़ा जोरदार लागी रहा आपके कारा में का अंगूर ला ब्लैक ग्रेप अंग्रेजी में यूं कहता होगा मन क्यों ही ला बोले निकाल 10 रुपया 10 मन निकालिया 10 देवेंद्र भाई ने निकालिया और अब की बार मन क्यों देखा आप ही भी पूछा मन क्यों यार देवेंद्र भाई मन हुई था दादाजी भी तो 2-3 साल पहले शांत भी गया था तो पट्ठो अंगूर लीन मुंडा भी कहीं गिरो बुखार आयन मरी गया बहुत कलाकार आदमी है भाई साहब खतरनाक आदमी बहुत अच्छे मारे जस्करी कहीं भी वे मांडो वे मोसर वे एक चिट्ठी मुँह तरकीब के लाख पहुंचाई दू मन की जिम्मेदार अपने स्टाफ का आदमी है कोई सब मैंने एक मोसरी की चिट्ठी पहुंचाई तो मुंह पहुंचू कुछ मिनट पहले आदमी यू आई गयो तो ये वहाँ चड्डी बनियान में घूमी रहो और मन को देश का बड़ा कलमकार हो आप यार चड्डी बनियान में घूमी रहा बोले रजनी चिट्ठी पढ़ी थी मन के यार मन खाल जिम्मा का टेम के अलावा मैं कहीं देखूं बोले कि मैंने चिट्ठी पढ़ी थी पूरी पढ़ी थी जो चिट्ठी में लिखा है उस हिसाब से आया हूँ मैंने कहा चिट्ठी में क्या लिखा था कि चिट्ठी में नीचे ही नीचे लिखा था क्या कपड़ा प्रथा बंद है और मन के ठीक है यार तू छठी बनियान में एक जो बड़ी बात है यार बहुत कलाकार आदमी है भाई साहब बहुत अच्छे और अशा लागी ना मी तो आशी माशी का भाई बाजू जिंदाबाद हाँ मुँह तो पर नया दो चकाचक तैयार हो खोपड़ी में तेल लगायो और घरवारी क्यों मन के बता मुँह कसो लागी रो तो घरवारी क्यों कहा अशा लागी रहा कि फटा तक मोजा में अंगूठो बाहर नहीं रो और मैं क्यों हाथ की दो यार भाई साहब हमारी शादी आज से 10 साल पहले हमारी शादी भी हमारे 12 साल को लड़को है आज से 12 साल पहले हमारी शादी भी हमारे 10 साल को लड़को है तो शादी के टाइम पे हमारे भी बढ़िया बाल था वैसा भरी का तो फोटो देखी मैंने कि मम्मी थी कीरो एल्बम में कि मम्मी बम्बी फोटो में तार कौन है कि बेटा ये थारा पापा है कि मम्मी अगर ये हमारा पापा जो टाट लियो अपना घर में कौन रहे हमारा मन के बाहर भी जा यार गंजे आदमी के बहुत प्रकार के फायदे होते हैं देवेंद्र भाई साहब आपको कविता सुनाता हूँ वो घर जाकर भाभी जी को सुनाना कोई लोड नहीं लेना क्या कानून ना कायदा और गंजा आदमी का 1000 फायदा गंजो आदमी 8 दिन तक वन्ना हापड़ो रह सके फिर भी वन्ने कोई ओगड़ो नहीं कही सके और कतरो ही आंधी तूफान चलो गंजा को बाल नहीं उड़ सके और कतरा ही बड़ा बड़ा पहलवान बैठा हो गंजान बाल उपाड़वा एक धमकी दे सके बताओ वार्ड नंबर 11 आपको बहुत अच्छे ये एक और हमारे मित्र पधारे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गंजे होने पे लेके आए हो पटका या फिर कविता पसंद आई इनको जोरदार भाई साहब के सम्मान में जोरदार वाले बजाइए बहुत अच्छे क्योंकि भाई एक दुखी आदमी ही दूसरे दुखी आदमी का दर्द समझ सकता है कतराई पहलवान बैठा हो गंजा ने बाल उपाड़वा एक धमकी नहीं दे सके पहलवान भी है क्या अच्छा 2 बूंद तेल आखा माथा में आई जा और हजारा की भीड़ में गंजो छेटी थी और खाई जा और मजे लेना या दुनिया नी गंजा ने गंजो टकलो टाटलो चांद चकाट उजड़े चमन बोलियो लोडियो कहीं भी कहेगा पर गंजो आदमी हमेशा अपनी मस्ती में रहेगा गंजो आदमी हमेशा अपनी मस्ती में रहेगा बहुत अच्छे जिंदाबाद अगर नहीं होते हम बिना बाल वाले सर प्रबुद्ध लोगों की तालियां आप चाहूंगा माता बहने भी बैठिए आपके भी बहुत बड़े बड़े बाल रहते हैं हमारे नहीं है 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं अंतिम तो नहीं है लेकिन इस कविता की अंतिम पंक्तियां है क्या नहीं होते हम बिना बाल वाले
तो आपको अपने बालों की खूबसूरती का एहसास कैसे होता? और बिना बाल वाले महात्मा गांधी नहीं होते तो ये देश आजाद कैसे होता? जय हो, जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, यही लोग हैं। नहीं होते बिना बाल वाले महात्मा गांधी तो ये देश आजाद कैसे होता? और चलाकर चरखा बापू ने स्वदेशी का मान बढ़ाया था। चलाकर चरखा बापू ने स्वदेशी का मान बढ़ाया था और पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। और अब भी कह रहा हूँ, राजनीति की विचारधारा छोड़ देना, क्योंकि बात उसकी हो रही है। उस पे और तालियां बजाना, 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूँ कि सरदार पटेल के भी बाल नहीं थे, पर उन्होंने ही संपूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था और भारत की सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का सपना सजाया था। भारत की सभी रियासतों को एक करके। जय हो, बहुत अच्छे। लेकिन दुख भी है भाई साहब, गंजा आदमी का गड़ा पड़े तो सबसे पहले अपनी टाट फूटे। अब यार देवेंद्र भाई वतीरे तक तिलक काटे तो मालूम ही पड़े क्या तक काटनो। भाई साहब घना पंडित तो तिलक काटवा चक्कर हमारी मांग बेरी गया। भाई मामला है, कोई लोट लेवा की जरूरत नहीं है। बरसती है रहमतें उस रब की, जरूरत उनकी जहाँ होती है। बरसती है रहमतें उस रब की, जरूरत उनकी जहाँ होती है। दुआएं तो बिन मोल मिलती हैं, कीमत उनकी कहाँ होती है। और दुखते हुए माँ बाप के पैरों को जो दबाता है हर रोज, उसे फिर तीर्थों में जाने की जरूरत कहाँ होती है? क्या कहने, वाह वाह वाह। उसे फिर तीर्थों में जाने की जरूरत कहाँ होती है? बढ़िया वतीरा था, एक ससुराल जाऊं भाई साहब, ससुराल मुँह भी जाऊं ताकि हमारी सास मारती प्रेम में अतरो करे। जस तरी ससुराल जाऊं, सास ने क्यों कंवर साहब आया, मन क्यों आयो वह चक्की जैन दो पीछे ना हो। अरे मैं क्यों भारी करियो भाई साहब। हमारी घरवाली रक्षाबंधन पे ससुराल गई, मैं उन्हें लेवान गयो। मैं क्यों साला जी का छोर बोले कहीं लीलो रे भाई साहब। 2 किलो केरा 30 रुपया किलो मिल रहा था, 60 रुपया का केरा लीन मुआ गयो। जिस तरह केरा लीजिए ससुराल रखा, 2 मिनट में साला जी का छोर केरा सब खाई गया और तो छिलका नीचे लग दिया, मुंह पड़ी गई होना थी। अरे मन के ठीक है यार, कहीं लोट नहीं लेना। सुबह जस्तर वस्तर उठिया, हमारे घर वाली तैयारी, मन को चाला ये चालो। साली जी आया के जिया जी टिको को काड़ी ने 21 रुपया दीदा, जेब में रखिया भाई साहब। मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, पाछे घरवाली बेटी स्थिति देख जो आप 2-4-5 किलोमीटर मोटरसाइकिल चाली, मन घरवाली क्यों तार पीरवाराम दमनी यार। वो बोली कहीं भी हो, बोले के मन क्यों कहीं वहां 60 रुपया का तुम केरा लाए तो तल्ला काटने का 21 रुपया दीदा। भाई साहब भारतीय संस्कृति की महिला मैंने हूं लियो। 2-5-10 किलोमीटर और गाड़ी चाली, फिर मन क्यों थारा पीरवाराम दम नहीं है, बोले कहीं भी हो। मन क्यों आज 60 रुपया का केरा दी गया था, 21 रुपया दिया खाली जवारी में। भाई साहब ने दूसरी बार भी ढूंढ लियो, लेकिन जस्तरी मन तीसरी बार क्यों मैंने क्या मोटरसाइकिल रोको, मैं उतरू को नहीं बनती, पहला वहां नीचे चूड़िया उड़िया ऊपर चढ़ाई और अब मैं क्यों कभी फाइल निपटी की है। बताओ कहीं की रहा था, मन क्यों कहीं नहीं की रहे तो ये बताओ। अब भाई साहब बड़ा जंगल है, कोई नहीं हुणे। मन क्यों मुँह तो यूं की तो कि 60 रुपया का मुँह केरा ली गयो तो उनका तिलक काटने 21 रुपया दा, तो वहाँ कीरिक थी। वो एक बात बताओ, वहां मन लेवा आया था केरा मेसवा आया था। मेरे आनंद है भाई साहब ससुराल का। मार अंडे शुरू की घटना मेरी ससुराल में। जस्तरी हमारी शादी हुई, 4 दिन घरवाली रही, 5वें दिन साला जी ले गया। अपना माइंड खराब, क्योंकि नई नई घरवाली ऐसी लागे गुलाब का फूल है जी की। हाँ ये जो दांत काटाना सब मालूम है, ये कलाकार है बट्टा। मुँह छट्टे था नहीं तो लेवान पहुंची के मन के घरवाली से कहीं ना कहीं बात करांगा, पर दोन में साला जी छोड़े को नहीं। जिया जिया सोयाबीन देखो यो ये संबल वगड़ी का मैं क्या दिमाग खराब मत कर, मोर टारगेट दूसरो है। टारगेट को मतलब हाँ दूसरो टारगेट मत समझो यार, मन के मोर टारगेट दूसरो है। पट्ठो मन को शाम को कहीं ना कहीं बात करांगा, शाम को सब सालिया गिरिन बेटी की जिया जी कहीं वीरो जिया जी कहीं, अरे मैं क्यों सत्यानाश जाता को मैंने बात करवा दो, बिल्कुल मौको नहीं दे। भाई साहब मने देखिन घरवाली तैयार भी, नई नई साड़ी पहरी, यहाँ तक चूड़िया पहरी, वह ये चाड़े चूड़िया छन छन वाजे, आपने वो डोरा उठे स्वाभाविक बात है उठे जे यार। मैं क्यों रात में घरवाली थी कहीं ना कहीं बात करांगा, और रात में ससुर जी ने बड़ा पलंग के बड़े आप लोग पलंगार जो जमाई साहब आपके बड़े मुंह हुआ और अब मैं क्यों डोकरा कहीं कर रहे हो यार, और आप कहीं करो बिल्कुल मौका दे बात करवा को। अब भाई साहब नींद का ना हवे, रात 10 बजे छन छन की आवाज आई, मैं समझू यार चुड़ियाबाजी वो आई देखा यार, बैठो भी देखियो कोई नजर नहीं आयो।
2 बजे फिर छन छन की आवाज आवे, फिर बेडरूम में देखियो कोई नजर नहीं आयो। अरे मैं क्यों कई वीडियो यार, नींद ही नहीं पूरी रात, सुबह 4 बजे छन छन की आवाज आई, फिर बेडरूम में देखियो कोई नजर नहीं आयो। तो मारे अंडे मारा ससुर जी भी आखी रात जागी रहा था, मालूम पड़ी बड़ा मारती क्यों कमर साहब आप तो उजा उजा वो तो बेश माकर बजी गया। प्रबुद्ध लोगों की तालियां फिर मांगता हूं कि न जात दिखाने आया था न पात दिखाने आया था, ये कोरोना इंसान को उसकी औकात दिखाने आया था। वाह, ये कोरोना इंसान को उसकी औकात दिखाने आया था। अरे चले थे आसमां पर अपना घर बनाने, हमने चंद्रयान भेज दिए साहेब, चले थे आसमां पे अपना घर बनाने, ख्वाब टूटा और जमीन पे आ गए। अरे वैलेंटाइन डे से शुरू हुए थे इसलिए क्वारंटाइन पे आ गए। वैलेंटाइन डे से शुरू हुए थे इसलिए क्वारंटाइन पे आ गए। और तालियां बजाना, इंसान हो तो इंसानों से इंसान की तरह व्यवहार करो, इंसान हो तो इंसानों से इंसान की तरह व्यवहार करो। दीन और दारू से हर पल ही तुम प्यार करो, दीन और दारू से हर पल ही तुम प्यार करो। एक रोगी की इलाज से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती और उस परम पिता परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उस परम पिता परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। और भाई साहब बहुत बड़ी टीम है, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपना स्थान लेना चाहता हूँ। आप क्या शादी के हाल बने होंगे, मैरिज गार्डन, बहुत सारे मैरिज गार्डन बने हुए, आपके यहाँ शादियां होती है, रिसेप्शन होते हैं। सीताओं में भी एक मैरिज हॉल बना, लेकिन उसमें एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई आदरणीय। टेक्निकल मिस्टेक ये हुई कि शौचालय एक ही बनाया, एक शौचालय। अब क्या हुआ, उसमें शादी का आयोजन, हम 1000 लोग गए, जिसमें हमारे मध्यम जी भाई साहब, देवेंद्र जी भाई साहब और मैं खूब रात को डांस वांस किए ना, आलू बड़ा खाए ना, भुज्जे खाए ना, सेव खाए ना, पानी पता से खाए ना, मतलब दुनिया भर के नमकीन आइटम सब खा गए और खाकर और थक कर सो गए। अब सुबह 4 बजे के अंदाज बड़ा भुज्जा ने काम बतायो, गड़गड़ की आवाज स्टार्ट हुई। और अब मैं क्या उठियो ना भाग्यो तो देखियो शौचालय एक भाई साहब, और बन के वहां भी 10-15 लोगों की लाइन लगी रही। और अब मानो पसीनो भी गयो भाई साहब, ये चीज विधानसभा में रुके 10-15 लोग बैठा, पसीनो भी गयो भाई साहब। धीरे धीरे एक आदमी निकली रहो, बाहर नहीं रहो, आप पसीनो बढ़तो जा रहो। जस्तर मार घुसवा को नंबर आयो और मध्यम भाई साहब यार मैं यूपी का बड़ा कवि हूँ, ये हूँ ना, घुसी गयो मैं भाई साहब। आप लोग और दिमाग खराब, आपड़ा ने मुठ्ठा टाइट करिए, ये टेक्निक है, हैंड ब्रेक है, कौन चीज ने रोकवा का मजा नहीं पाते तक। आपके कोर्स की बात की रो, आपने ने मुठ्ठा और टाइट करिए भाई साहब, टाइट मुठ्ठा करने ऊपर। 10 मिनट बाद मध्यम जी बाहर आया, मन के मुंह घुसू, दरवाजा हाथ लगाया, उतनी देर में देवेंद्र जी आई गया। अरे यार वो थोड़ा हट्टो कट्टो आदमी ने मारा, थोड़ा ज्यादा ने घुसित गया मैं भाई साहब। आपने मुठ्ठा और टाइट करी और पग का अंगूठा तक में काट दिया। 10 मिनट बाद जस्तरी बाहर आया, रजनीश घूस, अतरक अपनी मुठ्ठिया खुली गई। बहुत अच्छे, क्या कहना है, क्या बात है। बोले कि रजनीश घूस, मन को डायरेक्ट कहाँ पढ़ाना मुझे मामला हो जा अपने अंडे कई प्रकार का मामला हो जा। 4 अंतिम पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। बड़े लोग जिंदाबाद, बड़े लोगों की अगवानी में पढ़ रहा हूँ कि चली जो बदलाव की हवा इसे रुकने न देंगे, वतन परस्ती के बीज को कभी सूखने न देंगे, और सर कटे तो भले ही कट जाए हमारा, पर जान से प्यारे तिरंगे को झुकने न देंगे, जान से प्यारे। जय है, क्या